2021 में चुनाव होना है नगर परिषद के चेयरमैन का। रिंकू सैनी क्या चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे? सीधा बिल्कुल 1000% लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। विकास की बात आप कर रहे थे, काली देवी रोड को देख लो भाई साहब, खराब पड़ा है। सर्वेश जी, आधा रोड आपने बना के छोड़ सर आधा रोड बना के छोड़ दिया, आधा नरक बना हुआ है। लोग जो देख रहे हैं ना इस वक्त वो ये देख रहे हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि ये रोड कब बन जाएगा, कोई तारीख दे दो। काली देवी रोड का जिस दिन पब्लिक हेल्थ ने काम खत्म किया उसके 1 घंटे बाद रोड शुरू करवा देंगे। रिंकू सैनी की जुबान है। सर पब्लिक हेल्थ ने 2 साल से नहीं किया तो उससे क्या उम्मीद है? विधायक जी ने खींच दिया और हमारे ऊपर विधायक जी का भी आशीर्वाद आप देख रहे हैं। जब भी कोई काम होता है विधायक जी को कहते हैं, विधायक जी तुरंत एक्शन लेते हैं और उसको काम हम करवाते हैं। हो जाएगा। अच्छा एक और, नगर परिषद पिछले दिनों एक वो मशीन लेके आई थी बहुत बड़ी, उसके फीते काटे, उद्घाटन किए, वो 1 दिन तो चला उसका, वो फोटो भी खिंच गए। तो ना तो मशीन कामयाब है, ना वो सफाई करती है, वो सिर्फ पैसा निकल रहा है नगर परिषद 4.5 लाख रुपए महीने का। मैं आज भी जाता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर ही सवार होता हूँ, मैं सुबह से जाके वहाँ ये बात ठीक है इनकी, ये मैंने बहुत बार देखा है। गाड़ी वाड़ी में चलने पसंद नहीं करते, बाइक पे घूमते हैं और पैर में चप्पल होते, जूता होता है, इनको वो फर्क नहीं पड़ता। घर से कोई सुबह उठा ले इनको चल तो ये चल पड़ेंगे, नाश्ता किया नहीं किया इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर इनकी कम से कम हाँसी में इस तरह की है। पर चुनाव में सर काम भी लोग पूछेंगे आपसे, भैया आपके पास 5 साल का टाइम था, क्या क्या किया? मुझे 4 काम गिनवा दें आप। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं रिंकू सैनी। हाँसी में हर कोई इनके नाम से, इनके काम से वाकिफ़ है और उसके बाद भी मैं तारुफ इनका करवा देता हूं। 2010 में इन्होंने नगर परिषद में बतौर MC का चुनाव लड़ा, MC बने, काम किया और इसी बीच कई नेताओं के संपर्क में आए। कई नेताओं ने इनको टिकट का वायदा भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर जैसा कि नेता कर जाते हैं वही इनके साथ भी हुआ। धोखा दे गए, दगा दे गए, टिकट नहीं दी और विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाए। 2016 में नगर परिषद की जब दोबारा रोटेशन आई, यानी कि दोबारा चुनाव का वक्त आया, तो ये चेयरमैन की सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई। उसी का नतीजा था कि रिंकू सैनी की जगह छोटे भाई विनोद सैनी की पत्नी है निर्मला सैनी, उनको चुनाव लड़ाया गया, चुनाव जीती, चेयरमैन बनी। लेकिन काम फिर भी रिंकू सैनी करते रहे, यानी कि 2010 से लेके आज तक 2020 आ गया, 2021 में फिर से चुनाव हैं। 10 साल से लगातार जनता के बीच में रहे हैं, काम करते रहे हैं, पार्षद बनकर तो कभी चेयरमैन प्रतिनिधि बनकर। और अब इनसे सवाल करेंगे क्योंकि कुछ दिनों बाद नगर परिषद के चेयरमैन का दोबारा चुनाव होना है। और इस वक्त बदलाव ये है कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव जो होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी कि नगर परिषद चेयरमैन डायरेक्ट चुना जाएगा। ऐसे में इनकी भूमिका क्या रहेगी, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सारी बातें इनसे पूछेंगे। लेकिन इनके साथ में एक ये इमोशनल चीज़ ये रही कि संघर्ष करते रहे, धोखे भी मिलते रहे। तो ये एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है हाँसी के लिए, और ये माना जा रहा है कि जो अगला चुनाव आएगा उसमें चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। रिंकू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एक मत पोस्ट के स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं एक मत पोस्ट के जितने भी महानुभाव आपके जो एक मत पोस्ट देखते हैं जी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आप समय समय पर हाँसी की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, वो प्रशासन तक, अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप अपनी जगह काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं, आप भी लोगों के लिए काम करते हैं, हम भी करते हैं। तरीका दोनों के थोड़े अलग अलग हैं। पहला सवाल यहीं से है कि 2021 में चुनाव होना है नगर परिषद के चेयरमैन का। रिंकू सैनी क्या चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे? सीधा बिल्कुल 1000% लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। क्योंकि हाँसी की जनता, जो शहर की 27 वार्डों की जो जनता है, वो सभी हमारे साथ है। क्योंकि हम जमीनी आदमी रहे हैं, हम उनके बीच में आते जाते रहे हैं, उनके दुख सुख के साथी रहे हैं, हमेशा उनके काम आए हैं और जनता के हमने काम भी किए हैं। 2010 में पार्षद बन गए जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद में नगर परिषद चेयरमैन महिला कोटे में आ गई, फिर आप वंचित रह गए। नेताओं ने बड़े वायदे भी किए, मुकर गए, बोले टिकट देंगे, आपने कुछ लोगों के लिए जिताने के लिए बड़ी मेहनत की। और मुझे ध्यान है कि जिस वक्त रेणुका बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीती थी, आपने बहुत साथ दिया था। उससे पहले भी इस परिवार का आपने साथ दिया था, लेकिन धोखा ही मिला। सर्वेश जी, हमारे अंदर एक जुनून था, क्योंकि हम किसान परिवार से रहे हैं, हमारे घर में कोई पॉलिटिशियन आदमी नहीं था। जमीनी हमने मेहनत की थी और उस वक्त एक जुनून था कि मैं भी एक विधायक बनकर के जनता के बीच जाऊं, जनता की सेवा करूं। लेकिन अब वो दौर चला गया, अब हमारी विधायक की कोई इच्छा ही है ही नहीं। क्योंकि हमने जब रिजर्व सीट, महिला रिजर्व सीट आई, पिछले समय में पार्षद था, उसके बाद में मैंने मेरे घर से ही वार्ड की जनता का आशीर्वाद रहा, निर्मला को खड़ा किया चुनाव में, फिर उसको दोबारा चेयरमैन बना। ये सब मेरा अपना एक रसूख था और उसी की बदौलत आज हम शहर की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लोगों की सिंपैथी भी है, उनको लगता भी है कि रिंकू सैनी 10 साल से सेवा कर रहा है, उसको जो फल मिलना चाहिए था वो फल शायद
वो थोड़ा सा जो एक नेम फेम जो डेजिग्नेशन था उससे दूरी आपकी रही थी, और हो सकता है कि अगली बार जब आप चुनाव लड़ेंगे तो एक मौका रहेगा आपके लिए। सर्वेश जी, हम आपको बता देते हैं, फल मेरे को मिला है आज, जो चेयरमैन, जो नगर परिषद का जो प्रधान का जो पद मिला है, ये उन लोगों की दुआएं, उन लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे को चेयरमैन का पद मिला और जनता के बीच जाने का मौका मिला, सभी की सेवा करने का मौका मिला। आपने देखा होगा पिछले समय जब काफ़ी समय तक पार्षदों का मनमुटाव चलता रहा तो हम बड़े चिंतित थे कि शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा। जब सभी पार्षदों का सहयोग हुआ तो आज शहर में आप देखो विकास की झड़ी लगा रखी है चारों। चुनाव लड़ने के लिए कई चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो आप काम के नाम पे वोट मांगते हैं, या बाप के नाम पे भी लोग मांगते हैं, दादाओं के नाम पे वोट मांगते हैं कि ठीक है जी हम तो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, हमारे बाप ने दादा ने ये काम किया था। तो आप क्या चीज़ देके क्या दिखा के सर्वेश वोट जी, मांगेंगे? हम काम के नाम पे वोट मांगेंगे। काम के नाम पे आपने मंडी में तो सड़क बना दी, जो आपकी मालिया मंडी थी। मैं मानता हूँ कि वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, गोडे गोडे पानी रहता था, लोग निकल नहीं पाते थे, वो सड़क तो आपने ठीक बना दी। सर्वेश जी, तो आपका वार्ड था। आपको बता देता हूँ मैं, सबसे पहले सड़क हमने और बनाई है, शहर की सड़कें बनाई हैं, काफ़ी रोड बनाए हैं, अंदर के गलियाँ, शहर की जितने भी वार्ड है सभी में हमने काम किया है। सबसे लास्ट में मेरे वार्ड में मैंने काम किया है, क्योंकि मैं देखता था कि जनता चारों ओर से दुखी थी, जो शहर का सराउंडिंग का जो एरिया था वहाँ कभी काम किसी चेयरमैन ने किया ही नहीं। और जो हमने नगर परिषद का प्रधान बनने के बाद हमने एक तो जो दूरियां थी प्रधान की वो खत्म कर दी। आज आम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमारे को प्रधान नहीं, हमारे को बेटा अपना भाई मानती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाकई एक एरिया पिछड़ा हुआ था। लोगों को लगता था जो वहाँ से गुजरते थे कि शहर से अलग आ गया तो गांव में आ गए हैं, वो तो आपने सुधार दिया। लेकिन शहर तो बहुत बड़ा भाई साहब। सर्वेश जी, आपने देखा होगा शहर भी बहुत सुधार दिया हमने। आप भगत सिंह रोड देखो, साईं बाबा रोड देखो, काली देवी रोड देखो, और ये पटेल चौक से जो रोड है ये भी स्टार्ट किया हुआ है। काम की कोई दिक्कत नहीं, शहर में काम की विकास की जड़ी लगी हुई है। आप देखते 2 साल पहले आप आते थे हिसार से, अप डाउन हांसी करते थे, आपने देखा होगा हिसार चुंगी से लेकर के वो जो टी पॉइंट बाईपास का बने वहाँ तक बिल्कुल अंधेरा रहता था। कभी डकैतियाँ होती थी, कभी लूट खसोट, कभी एक्सीडेंट, कभी बहुत दिक्कतें आती थी। आज जगमग शहर है, जगमग रोशन शहर है। वो मैंने मान लिया, आपने स्ट्रीट लाइट वहाँ तक पहुँचा दी, आपका धन्यवाद। और लोग वाकई ये कहते थे कि लूटपाट हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लोग आने से कतराते थे। लेकिन अभी विकास की बात आप कर रहे थे, काली देवी रोड को देख लो भाई साहब, खराब पड़ा है। आधा रोड आपने बना के छोड़, सर आधा रोड बना के छोड़ दिया, आधा नरक बना हुआ है। एक तरफ रोड है, एक तरफ नरक के जीवन में जी रहे हैं लोग। हमारी नगर परिषद की कहीं भी कमी नहीं रही है, पब्लिक हेल्थ की कमी रही है। पब्लिक हेल्थ का काम जिस दिन पूरा हो जाएगा, हमारे नगर परिषद के ठेकेदार अधिकारी सारे कस्सी तासड़े लिए तैयार बैठे हैं, रात को 1 घंटे में रोड शुरू करवा देंगे हम। तो पब्लिक हेल्थ का थोड़ा टाइट कराओ। अब तो विधायक भी आपका है, चेयरमैन आप हैं, विधायक आपके हैं, बीजेपी के विधायक हैं विनोद मेड़ा जी। पहले दिक्कत आया करती थी क्योंकि विधायक यहाँ की जो मौजूदा विधायक थी रेणुका बिश्नोई, वो कभी शहर को संभाला ही नहीं। यहाँ का विधायक का काम भी हम ही करते थे यहाँ, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और आपसी मतभेद भी ज्यादा थे उस समय। जब से विधायक बना है, जो हमारे से जो दूर हो पाती है। बाकी हर शुक्रवार को विधायक जी रेस्ट हाउस में मीटिंग लेते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो नगर परिषद का काम होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का काम होता है, वो तब तक रहते हैं तैयार। लोग जो देख रहे हैं ना इस वक्त, वो ये देख रहे हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि ये रोड कब बन जाएगा, कोई तारीख दे दो। काली देवी रोड की, काली देवी रोड का जिस दिन पब्लिक हेल्थ ने काम खत्म किया उसके 1 घंटे बाद रोड शुरू करवा देंगे। रिंकू सैनी की जुबान है। सर पब्लिक हेल्थ ने 2 साल से नहीं किया, तो उससे क्या उम्मीद है? विधायक जी ने खींच दिया, पब्लिक हेल्थ काम कर भी रही है और करेगी और जल्द बनाएंगे। अब पब्लिक हेल्थ का काम नेहरू कॉलेज रोड पे था, वो भी पेंडिंग पड़ा था। विधायक ने पब्लिक हेल्थ को कह के सारी लाइन डलवा कनेक्शन करा दिया, रोड शुरू। नेहरू कॉलेज रोड आपने खोद के छोड़ दिया, लोग वहाँ से जाने को तरस गए, रास्ते ढूंढते हैं कहाँ से निकला जाए। सर्वेश जी, शुरू है रोड, हम आते जाते थे, हमारे को बड़ी दिक्कत थी क्योंकि जनता को अगर तकलीफ होती है तो हमारे को तकलीफ हुई है हमेशा, और हम उन्हीं तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए हमने शहर के विकास किए और काम किए। अच्छा, एक और नगर परिषद पिछले दिनों एक वो मशीन लेके आई थी बहुत बड़ी, उसके फीते काटे, उद्घाटन किए, वो 1 दिन तो चला उसका ब्रुश, वो फोटो भी खिंच गए। वो ना तो मशीन कामयाब है, ना वो सफाई करती है, वो सिर्फ पैसा निकल रहा है नगर परिषद 4.5 लाख रुपए महीने का। सर्वेश जी, ये आपकी सोच हो सकती है, जनता की सोच हो सकती है। हमारी सोच और जनता की सोच जो सभी की ये है कि उसका एक बार रिजल्ट देख ले, नगर परिषद का 1 पैसा भी नाजायज नहीं लगने देंगे। तो रिजल्ट तो आ गया सर, वो सड़क पे चल ही नहीं सकती, यहाँ चला दो उसको किसी सड़क पे। अगर चली, वो अभी देख रहे हैं उसको, अगर चली तो उसको रखेंगे, नहीं तो ये जो गिफ्ट हमारे को मिला है 44 मशीनों में 1 मशीन हांसी को भी मिली है, वो वापस जमा करा देंगे कि आप कहीं भी दे दो नगर परिषद में। तो जो लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि मशीन ले आए जी, ये तो खाम खा के ले आए, सफाई नहीं करी, तो ये कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं हुई तो वापस जहाँ से आई थी वहीं भेज देंगे इसको दोबारा से। एक जो वार्डों में सफाई के लिए टिपर लगाए थे आपने, अच्छी परंपरा है, अच्छी पहल थी, अप्रिशिएट भी हम करते हैं, लेकिन कुछ वार्डों में रह गए थे।
पूरे वार्डों में जी, लग पाए। आपको बता दें जो टिप्पर लगाए थे, अब और टिप्पर भी 7 टिप्पर और भी आने वाले हैं। नगर परिषद ने और खरीदने की कर रही है कि हम 7 टिप्पर और लें, जो कमी है टिप्परों की। बाकी सभी वार्डों में डोर टू डोर घर से कलेक्शन कूड़ा कर रही है वो। और पहले हमारे पास डंपिंग की जगह की बड़ी काफ़ी दिक्कत रही। जब सफाई जब शहर पूरा का पूरा लोग बोल रहे थे कि ये शहर नरक बन गया सफाई की वजह से, तो उस समय हमारे पास डंपिंग की जगह नहीं थी। अब हमारे पास डंपिंग की जगह बीड फार्म में जगह है, और विधायक जी के नोटिस में भी और एसडीएम साहब के नोटिस में भी है कि वो जगह हमने हायर कर ली है, नगर परिषद ने करवा दी गई है, और अब वहाँ कूड़ा जाता है और सारे के सारे सफाई व्यवस्था ठीक है। पिछले दिनों हमने कांग्रेस के नेता नीतीश शर्मा, उनसे भी बातचीत की थी, तो वो बोले, हमने उनसे सवाल भी किया था कि उनकी चाची रीटा शर्मा, सुमन शर्मा जी की पत्नी है, वो चेयरमैन रह चुकी हैं आपसे पहले। उनसे सवाल किए गए कि आपने क्या काम किया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत काम किए, और खून के आंसू तो आज आंसी रो रहा है। और चेयरमैन जो मौजूदा चेयरमैन, आपको बता दें सर्वेश जी, जब हम नगर परिषद के प्रधान बने, जनता की दुआएं थी और जनता को पता था, और परमपिता परमात्मा और जगन्नाथपुरी को भी पता था इस बात का, और ये जगन्नाथपुरी का भी आशीर्वाद है। और हांसी की जो गरीब जनता है, जो मिलनसार है, जिनको पता था कि हमारे बारे में ये जमीनी आदमी है। जगन्नाथपुरी जी का तो सिर्फ सभी भी रहा है, तो हांसी के महाराज तो सभी भी रहता है, सुमन शर्मा भी जाते हैं, आप भी वो तो सभी जाते हैं, लेकिन वो नियत देखता है सबकी। जैसी नियत वैसा सिस्टम होता है। तो उसने हमारी नियत देखी कि इनको प्रधान बनाओ, शहर का जो विकास करेंगे। जो हमारे दिल में एक ठेस थी कि शहर जो पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमने जो नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव था, ये लड़ा था कि हम वाकई सेवा करके दिखाएंगे, और हमारी करनी और कथनी कोई अंतर नहीं रहा। सोच के साथ हमने काम किया शहर का। तो वो जो कह रहे थे कि भी आंसी रो रहा है और काम तो हमने किए, ये चेयरमैन फेल है, ये तो जनता बताएगी सर्वेश जी की हांसी रो रहा है आज हांसी खुश है। जनता सारी जानती है, जनता सारी बड़ी एक्टिव है आज, और एक्टिव आप भी सभी को एक्टिव कर ही देते हो, क्योंकि समय समय पर आप शहर की आवाज़ को उठाने का काम करते हो। कहीं काम की कमी होती है, वहाँ आप पूरा करवाने का। देखिए हमारा काम है आंखें खोलना, फिर आप आंखें आप खोलें, एडमिनिस्ट्रेशन खोले, सरकार खोले, कोशिश यही रहती है कि चीज़ें सामने लेके आई जाए। दूसरी बात ये थी, चुनाव जब आप लड़ेंगे क्या दिमाग में आइडिया है, क्या चीज़, नई प्लान क्या है, नया विज़न क्या है हांसी के लिए? हांसी के लिए नया विजन सोच के साथ चुनाव लड़ेंगे, और हांसी की जनता का हमने विश्वास जीता है। आम जनता का, हम वार्डों में, मैं आज भी जाता हूँ, मोटरसाइकिल के ऊपर ही सवार होता हूँ मैं तो सुबह से जाके वहाँ देखता हूँ। ये बात ठीक है इनकी, ये मैंने बहुत बार देखा है। गाड़ी वाड़ी में चलने पसंद नहीं करते, बाइक पे घूमते हैं, और पैर में चप्पल होती, जूता होता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर से कोई सुबह उठा ले इनको चल, तो ये चल पड़ेंगे। नाश्ता किया नहीं किया, इस बात से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर इनकी कम से कम हांसी में इस तरह की है। पर चुनाव में सर काम भी लोग पूछेंगे आपसे, भैया आपके पास 5 साल का टाइम था, क्या क्या किया, मुझे 4 काम गिनवा दें आप हांसी में जो करा। सर्वेश जी आप 4 काम की बात कर रहे हो, मैं आपको 40 काम गिनवा दूं शहर के जो हमने किए हैं। जो नए होने वाले काम थे वो भी जनता के शौक से, पार्षदों के शौक से और विधायक जी के आशीर्वाद से हमने काम किए हैं। बता दो। सड़कें देखो शहर की, लाइटें देखो, पार्क देखो शहर के, पार्कों के अंदर जिम देखो, और सफाई व्यवस्था देखो शहर की। चलो 4 आपने गिना तो दिए, लेकिन वो जो आप जिम कह रहे हो, उनके नट बोल्ट हिल गए, हिलती मशीनें। रात को मेरे पास मॉडल टाउन से फ़ोन आया था, कहता भाई साहब मशीनें हिल रही हैं ऐसे ऐसे। सारी की सारी मशीनें टाइट कर दी गई है। अगर जो कहीं रह भी गई है तो करवा देंगे तुरंत प्रभाव से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। काम किया है, काम करेंगे। और हमारे ऊपर विधायक जी का भी आशीर्वाद आप देख रहे हैं। जब भी कोई काम होता है विधायक जी को कहते हैं, विधायक जी तुरंत एक्शन लेते हैं और उसको काम हम करवाते हैं मिलजुल के। हमारा बढ़िया कोऑपरेशन चल रहा है शहर का, और शहर से मिल करके हम सारा का सारा शहर को, सभी की एक ही योजना है हमारी कि एक अच्छा साफ सुंदर शहर हो, और उसको बनाने के लिए हम सोच के साथ काम कर रहे हैं। और जनता के बीच जा करके, आप चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव 1000% लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद रहेगा। काम को जनता वोट भी देती है, जनता बड़ी समझदार है। जो झूठे बाउंडर बनाने वाले लोग थे उनसे जनता दूर रहेगी, क्योंकि जनता ने देख लिया कि जमीनी आदमी कौन है, काम कौन कर रहा है। खुल के बता दो झूठे बाउंडर वाले हैं कौन, जनता को पता लग जाएगा। ऐसा है, वो जनता जानती है। बीच में वो काफ़ी पार्षद नाराज हो गए थे, कोर्टों में चले गए थे, आपने मना भी लिए। वो तरीका क्या रहा, वो आपको जाने, भगवान जाने क्या तरीके से ऐसा है वो। लेकिन अब उनको भी क्या पता है था कि शहर का विकास अगर करवाना है तो सारे मिलकर के विकास करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा प्रधान का और नगर परिषद का सहयोग करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएंगे शहर। तो अब ये सारे पार्षद लाइन में आगे हैं, या उनमें से भी कुछ थोड़ा थोड़ा? ऐसे सभी पार्षद देकर, और पार्षदों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा सहयोग किया है विकास, शहर के विकास के अंदर, तो हमने विकास भी करवाया है। और जो उनकी बातें थी विकास की, उनके वार्डों की, वो भी हमने पूरी की है। ये थे रिंकू सैनी, और इन्होंने ठोक दी है ताल, और ये कहा है कि 2021 में जब नगर परिषद का चुनाव होगा तो चेयरमैन का इलेक्शन ये खुद लड़ेंगे,
और ताल ठोक के लड़ेंगे और काम के नाम पे वोट मांगेंगे। आपके अगर कोई कमेंट हैं, आपकी कोई बात है, आपके विचार हैं, जो भी आप कहना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इनसे दोबारा फिर किसी दिन बात करेंगे और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।